गलतियां पकड़ में आएंगी या जितनी भी कमियां पता चलेंगी तभी हम उसमें सुधार कर पाएंगे। ठीक है। अब भाई ये चीज अगर हम लोग देते आ रहे हमेशा, अब पहली बार आपके लिए एटीएम के लिए शुरू किया गया, तो अभी और भी कमियां पकड़ में आएंगी इसकी, और धीरे धीरे जब कमियां पकड़ में आएंगी तभी उसको ठीक भी करेंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। और कल होगा आप लोगों का क्या, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शाम को 7 बजे, इसको मत छोड़ना कोई भी, ठीक है। और बाकी दोस्तों अभी भी मैं कह रहा हूं, जिसको बेसिक्स नहीं आता है, कल मुझे एक स्टूडेंट ने फोन किया, इसी क्लास से नंबर मिला था उसके पापा का, हमने फोन किया, हमने बात करी, बोला सर मैंने एटीएम बैच ले लिया, अब मुझे आरआरबी बैच या फिर आपका रीजनिंग वाला बैच चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले सर मुझे कुछ बेसिक्स में डाउट है। तो मैंने कहा आपने फिर एटीएम क्यों लिया? बोले सर मुझे ऐसा लगता था कि हमें रीजनिंग पूरी आती है, हमने पढ़ी है, लेकिन जब हमने आपसे एटीएम में पढ़ा देखा तो पता चला कि नहीं यार मुझे तो बहुत डाउट है, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं आपका पहले बेसिक पढ़ूंगी। आप समझ रहे हो बात को? तो ये गलती आप ना करना यार प्लीज। अभी भी मैं कह रहा हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है या जिन्होंने ले भी लिया है, तो बेटा मैं कहूंगा कि चलो आप आरआरबी नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपके पास 699 का एक बार और इन्वेस्टमेंट कर देना, रीजनिंग का बैच पढ़ लेना। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने बेसिक पढ़ाया है दोस्तों, मैं देखो वो वाली बात नहीं कर रहा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, मुझे पता है मेरा बेसिक्स में दम कितना है, ठीक है, हमें पता है वो चीज। चलिए भाई, कैसा रहा पेपर कल का? सेक्शनल टेस्ट जो कल आपने दिया अच्छा रहा, वेरी गुड आफ्टरनून। आइएगा स्टार्ट करते हैं आज का। जो बच्चे बेसिक पढ़ना चाहते हैं, बिगिनर हैं, या तो वो आरआरबी बैच ले सकते हैं या मैथ फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से मिल जाएगा। बिगिनर जो बच्चे हैं और एवरेज बच्चे एटीएम बैच लें, और एटीएम बैच में आपको सब कुछ मिल रहा है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, कंसेप्ट रिवीजन, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, सब कुछ। आरआरबी बैच के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एटीएम फ्री है 1 तारीख तक केवल, ठीक है। टाइम टेबल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे हरीश सर की है, एज इट इज़ है। 1 बजे रीजनिंग की है, एज इट इज़ है। 2 बजे मैथ्स की है, एज इट इज़ है। रात को 9 बजे जो भवानी सर की क्लास होती थी उसको 7 बजे कर दिया शाम को। कारण जान लीजिए, रात को 9 बजे बहुत ज़्यादा बफरिंग करता था, ठीक है, और इसी वजह से बच्चों की क्लास भी ख़राब हो रही थी इनिशियली। तो कल मैंने भवानी सर से कहा, मैंने कहा क्या हो सकता है, तो फिर हमने 7 बजे टाइम किया है, तो उससे थोड़ा ठीक हो सकता है, और शायद कल बफरिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है ये तो, ठीक है ना। चलो ओके, तो अभी कल आपका शनिवार है, और कल शनिवार की शाम को 7 बजे आपका क्या शुरू हो जाएगा, आपका शनिवार की शाम को 7 बजे आपका ऑल इंडिया टेस्ट हो जाएगा, एएलपी का शुरू। एएलपी का ऑल इंडिया टेस्ट होगा, वो जरूर देना। 24 घंटे ये टेस्ट चलेगा, फिर 9 बजे रिजल्ट आएगा एज यूजुअल। इस बार हम एएलपी ले रहे हैं, तो अगली बार हम टेक्नीशियन लेंगे अगले वीक में, तो ऐसा चलेगा, ठीक है। चलिए, मैं कुछ टॉपर्स के नाम बताना चाहूँगा। आनंद दीप हमारा फर्स्ट रैंकर है,
इंद्रजीत कुमार सेकंड रैंक है, और थर्ड रैंक है नारायण प्रजापत, फोर्थ रैंक है विकास कुमार, फिफ्थ रैंक है सूरज राजपूत, सिक्स्थ रैंक है लक्ष्मण सैनी, सेवंथ रैंक है कुलदीप, एट्थ रैंक है अखिल राव, 9 रैंक है ये, और 10 रैंक है राहुल राय, 11th है राज, और 12th है सोनल मधानी। तो कुछ ये 12 टॉपर हैं, और करीबन 1800 बच्चों ने पेपर दिया है, और उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छा लगा हो पेपर देकर। कैसा फील हुआ? धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे चीज़ें भी होंगी और अच्छा भी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, सो सर सेक्शनल टेस्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए, 45 सेकंड आरआरबी की तरह, 45 सेकंड आरआरबी की तरह, 45 सेकंड आरआरबी की तरह। मैंने आपको कितना टाइम दिया था? 30 सेकंड दिए थे मैंने शायद, है ना, 20 क्वेश्चन के साथ में। ठीक थे यार, कोई दिक्कत नहीं थी, फटाफट कह सकते थे। हाँ, पता भी तो चलना चाहिए ना कि क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो। कोई इशू नहीं होता बेटा, मस्त आराम से खींच कर चलना है मामला। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब करें स्टार्ट? करें। सेक्शनल टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है। इसका जवाब आप लोगों को देना था, तो इसमें क्या ही टाइम लगता, मुझे बताओ आप, क्या टाइम लगता है इसके अंदर? तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 59 आपकी एक अभाज्य संख्या है। 80 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो आपको खूब बताइए, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक आपकी 25 प्राइम नंबर होती हैं। कितनी होती हैं? 25 ही तो होती हैं। तो आप ये देखिए 80 के बाद कितनी है? 83 है, 89 है और 97 है। तो 80 के बाद में 3 प्राइम नंबर हैं, तो 3 प्राइम नंबर आप घटा दो तो आपकी कितनी आ जाएंगी? 22। समझ में आ रहा है क्या? अरे डाउट होती मेरे को कह देना सर इस क्वेश्चन में डाउट है ना, मैं आपको पेपर की तरह ही सॉल्व करा रहा हूं कि भाई ऐसे आपको सॉल्व करना था, इतना टाइम आप देते तो इतना टाइम आपका लग जाता। कोई तकलीफ नहीं आएगी वैसे तो देखा जाए तो, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। को प्राइम क्या होते हैं? दोनों का प्राइम नंबर होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो एचसीएफ 1 होता है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा एचसीएफ 1 रखेंगी? हाँ ठीक है, 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा एचसीएफ 1 रखेंगी। जी बिल्कुल सही बात है, तो क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितना मस्त था, आपको मैंने क्या बताया कि जब यहां 2 है तो ये किस पे चलेगा? 2 की पावर 0 का सिग्नल 1, 2 की पावर 1 का सिग्नल 0, 2 की पावर 2 का सिग्नल 1, 2 की पावर 3 का सिग्नल 0, 2 की पावर 4 का सिग्नल 1, 2 की पावर 5 का सिग्नल 1। तो क्या हुआ भाई? 32, 16, 4 और 1, 8 और 4 12 और 1 13, 53। तो जब 53 डेसिमल में ये आ गया, तो जब इसको इससे कंपेयर कराओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 53 में से 15 घटा दो, 38। तो x का मान कितना आ गया? 38 हो गया। खेल खत्म। कितना आसान था। हाँ ठीक है, क्लियर है ना? सर मेरा आरआरबी बैच ले लिया है, क्या एटीएम लेना? भाई एटीएम फ्री है ना, आरआरबी बैच वालों को एटीएम फ्री है, ठीक है। आइए, और वो भी 1 जुलाई तक। अगला 1/2 और 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या। तो 1/4 क्या होता है? 0.25। 1/2 क्या होता है? 0.50। 1/8 कितना होता है? 0.125। 3/5 कितना होता है? 0.60। 1/6 कितना होता है? 0.16। 3/8 कितना होता है? 375। तो किसके बीच में आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। कुछ था क्या इसमें? कुछ भी नहीं था। √2 - √3 का स्क्वायर, तो a²
प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आप जब देखेंगे तो 2 और 3 5 प्लस 2√6, सॉरी माइनस 2√6। तो ये कौन सी संख्या आ गई? यह एक अपरिमेय संख्या ही तो है, क्योंकि √6 का निकलता ही नहीं है भाई। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। सिंपल फॉर्मूला है। कुछ चीजें मैं जो यहां लिखा रहा हूं ना, तो वो आपको सीखने को भी मिलेंगी, इसलिए मैंने कुछ डिफरेंट टाइप भी दिए हैं इसके अंदर कि n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला आप रिवाइज कर लें। सर सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 21 था, विकास कह रहा है। विकास सही कह रहा है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 21 था क्या? कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को ये तो बताओ विकास। या फिर आपका मजाक का मूड चल रहा है? बुद्धि लगाओ यार। देखो, बिना बुद्धि लगाए काम मत किया करो बिल्कुल भी। आपसे उम्मीद नहीं रखते हम कि आप बुद्धि ना लगाएं। विकास तुम गलत हो। देखो चलिए, अरे सॉल्यूशन यहां हो रहा है, यहां देखा करो आप। दो संख्याओं का योग 30 है, गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ये भी मैंने आपको डायरेक्टली बताया था क्लास में भी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर तो दोनों संख्याओं का योग आता है और नीचे दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आता है। तो दोनों संख्याओं का योग आ रहा है 30 और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 50, तो 3/5। आगे 3 अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं जो कि अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। अवरोही मतलब क्या होता है? अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा। तो 3 संख्याएं हैं, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है सर, तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 323। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 221। और एक बात बोली गई है कि यहां पर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, या क्या मैं कह सकता हूं कि तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं? बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं कह सकता हूं इसके अंदर जो एचसीएफ आएगा, कैसे आएगा एचसीएफ? 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 102। क्या 102 एचसीएफ है? नहीं, इसके टुकड़े हो सकते हैं सर, जैसे कि 17। हाँ, 17 क्यों होगा? क्योंकि हमें क्या लेना है? प्राइम नंबर ही तो लेना है। तो जो प्राइम नंबर टुकड़ा होगा वही उठा लो। यानी कि यहां से जब हमने 17 उठा लिया तो क्या 17 इधर भी होगा और 17 इधर भी होगा? बस बात पकड़ में आ गई। जब 17 यहां पर है तो ये हो गया 13, ये 17 है तो ये हो गया कितना? 19। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहां पर कितनी आ जाएगी? 19 आ जाएगी। क्योंकि जो कॉमन था वो निकालना है, बस खेल खत्म हो गया। ठीक है, अगला करिए। आलोक मीणा, तुम्हारे अलावा किसी का ऐसा कमेंट आया है? नहीं आया, बस चलिए। क्या हम ये कह सकते हैं क्या 300 पेज वाली एक पुस्तक के पेज को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है या होगी? ये भी मस्त क्वेश्चन है। यानी कि अगर कोई पुस्तक के पेज गिन रहे हो तो 1 से 9 तक कितने पेज हो जाएंगे? 1 से 9 तक 9 पेज हो जाएंगे। और उसमें अंक कितने हो जाएंगे? सारे के सारे इकाई अंक हैं, तो 9 × 1। 10 से लेकर 99 तक कितने पेज हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सर 99 माइनस का 10 प्लस का 1, तो यहां से निकलेंगे सर 90 पेज। तो अंक कितने हो जाएंगे? 90 पेज। हर कोई 2-2 अंकों की संख्या है, तो अंक हो जाएंगे सर 90 × 2 180।
फिर उसके बाद आते हैं हम 100 से लेकर 300 तक। कितने पेज हो रहे हैं? 300 माइनस का 100 प्लस का 1, तो ये हो गए सर 201 पेज। और हर कोई संख्या कितने की है? 3-3 अंकों की है, इंटू 3, तो ये कितना हो गया भाई? 603। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा मामला? 180 और 603, 9 और 3 12, 792 आंसर आ गया। 792 अंक होंगे। तो कुल मिलाकर कितने अंक होंगे? 792 अंक होने वाले हैं। संख्याएं निकालिए, उसके कितने अंकों की संख्याएं हैं? 3 अंकों की है तो 3 अंकों को 3 से गुणा कर दो। ये 2 अंकों की संख्याएं थी तो 2 से गुणा कर दिया। अंक निकालने हैं, पहले आप संख्या निकाल लो और फिर उसमें अंक से गुणा कर दो। कितने कितने अंकों की संख्याएं हैं? या 1 अंक की थी तो 1 से, 2 अंकों की 2 से, 3 अंकों की 3 से। ठीक है, नेक्स्ट। रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है। एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 क्या करता है? घटाता है, और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा? यदि वह p के 9 गुने से 8 गुना घटाता है q का, तो उत्तर कितना प्राप्त होगा? क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा नजर आ रहा है, लेकिन देखिए जरा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 बन तो गया। क्या बात है गुरुजी। तो सर जी 9p माइनस का 8q, और ये 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 पंजे 60/8, तो आंसर तो यही चाहिए। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? 4 से काटा मैंने इसको 2 बार और 4 से काटा मैंने इसको 15 बार, तो मेरा जवाब आ गया 15/2। ठीक है, चलिए, मजा आ गया क्वेश्चन में? अच्छा लगा? नेक्स्ट। 5 से 14 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है? n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक की जितनी भी संख्याएं, तो ये कितना हो गया सर जी? 105 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा? 110/25। चलो बढ़िया है। और कितना घटा दो? 1 से लेकर 4 तक का, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको 5 से 14 निकालना है। मैंने सीधा 1 से 14 निकाल दिया। अब इसमें से ये सब घटा दो, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, इसका 64 हो गया। सॉल्व कर लो भाई। 65 और 35, ये हो गया कितना? 100। वाह यार, बढ़िया रहा ये तो। चलो 25 वाला एक ही ऑप्शन है, 109 25। ठीक है, अभिषेक बेटा यहाँ कमेंट मत करो, है ना, क्लास डिस्टर्ब मत करो। लास्ट बार बोल रहा हूँ, क्लास डिस्टर्ब मत करो। कॉल करना है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है? यहाँ कमेंटबाजी मत करो, ठीक है बेटा? एक बार समझा दिया मैंने। अगला करिए। 1 से 12 तक की वर्गों का योग कितना होता है? तो कभी भी आप याद रखना, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूले लिखने हैं आपको, याद रखने हैं ना? हाँ, टेस्ट के साथ साथ क्लास का भी दिमाग में रखना है। चलिए, तो सर अभी ये फॉर्मूले याद हैं, तो देखिए n बराबर आपका 12 रखा, 12 और 1 13, 12 दूनी 24 और 1 25/6, तो 650 आंसर आ गया।
तो जिनका भी आंसर कितना आ रहा है 650 आ रहा है वो बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मजा आया था पेपर लगाने में। अगला करो, दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 336 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो सर। तो दो संख्याओं का अंतर 5 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो उनका योग बताओ। तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैं दिखाता हूं आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर 25, 4ab यानी कि 336। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1200, 120 और 24। 4, 4, 3, 1 और 25 जोड़ दो 1369। तो a प्लस बी का होल कितना हो जाएगा अंडर रूट सर 37। अगली बार टाइम थोड़ा ज़्यादा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर ये क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही लगाया बेटू, शॉर्ट ट्रिक ही लगाया अभी भी, है ना। बाकी आप मुझे बताएं कैसी शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, मैं बच्चे के नस नक्श से वाकिफ़ हूँ। अब सर आप ऐसे कैसे वाकिफ़ हो, पढ़ाया है ना इतने दिनों तक, तो पता रहता है। बच्चा पता है क्या चाहता है, कुछ करना ना पड़े। सच्ची यही चाहते हो ना, शॉर्ट ट्रिक का मतलब यही चाहते हो ना, कुछ करना नहीं पड़े, बस अपने आप आंसर ऐसे भाग के आए, बोले लगा 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 भाई। हाँ चलिए, तो बहुत आसान फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, और अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा आप फॉर्मूला ही, क्वेश्चन तो क्वेश्चन की तो दूर की बात है, आप तो चीजें सॉल्यूशन भी नहीं समझ पाते हो, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। सर 336 का फैक्टर करके बन जाएगा, वो बैठे करेगा कौन बैठ के, 336 के फैक्टर करोगे तो इतने में तो आंसर ही आ जाएगा आपका। और चलो 336 छोड़ो, 336 के अलावा कोई अगर मैं पॉइंट्स में संख्या दे दूं तब कैसे करोगे। इसलिए जो ये फॉर्मूला बना है यही फॉर्मूला काम का फॉर्मूला भी है। और अगर मान लो ये फॉर्मूला आप यहां नहीं सीखते हो तो क्या कभी पेपर में याद रह पाएगा, क्यों, आदत नहीं है ना, इसलिए नहीं रह पाएगा। आदत होगी तो रह कर हो पाएगा आराम से। हाँ आइए, किसी संख्या के दुगने करके उसमें 20 जोड़ने पर, कोई संख्या मैंने मान ली x है, उसका दुगना किया, उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या के 8 गुने करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। बस ये पढ़ना पड़ेगा। अब कई बच्चे कमेंट ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं, पढ़ना कम आता है उनको। हाँ अब चंचल अब लगातार यही करती रहेगी कमेंट, चंचल मैंने बता दिया इस बारे में, अब तुम कब तक करोगी ये मेरे को टाइम भी लिख के बता दो। सर मैं इतने टाइम तक एक कमेंट करती रहूंगी और समझूंगी नहीं, ये भी लिख के बता ही दिया करो फिर, क्योंकि कमेंट करने का शौक है तो पूरा मजे लो ना फिर उसका। x बराबर निकल कर आ गया 4, तो वो संख्या आपकी कितनी है, 4 हो गई। अगला करोगे रोमन नंबर। अब मैंने आपको बताया था LCD, डी क्या होता है, डी क्या होता है 500, सी क्या होता है 100, क्या होता है 100, ये क्या होता है 10, ये क्या होता है 50 और ये क्या होता है 3। अब बात को समझना, क्या कभी भी 10 50 के पहले आ सकता है, तभी आ सकता है जब 10 माइनस हो रहा हो। वाओ, तो सर जी यानी कि 500, 600, 700, 743 है, ये बिल्कुल सही पकड़े हो। इसी प्रकार देखो सी कितना होता है, सी होता है आपका कितना 100, एम कितना होता है आपका 1000। तो 1000 कभी 1000 से पहले आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, मैं बताऊंगा चलो। तो यहां आपने देखा सर 10, 10 और 9, तो मैं ये कह सकता हूं सर ये 929 हो जाएगा। सोच पा रहे हो, सोच पा रहे हो।
ठीक है, ठीक है, चलिए सी की वैल्यू कितनी है भाई? सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? सर सी की वैल्यू आपकी 100 है। डी की वैल्यू कितनी है? LCD 500 है। तो 100 500 से पहले रह सकता है? नहीं, इसका मतलब ये 400 है। बाकी 50 60 और 400 कितना हो जाएगा? 60 और 8 468। यही आ रहा है आप लोगों का भी? यही आया? सबको जोड़ दो, 743 929 468। सॉल्व करना आ तो रहा था ना? 17 और 3 20, ये हो गया सर जी 6 और 2 8 और 6 14, 10 17 और 4 2140। अब 2140 कौन से विकल्प में है? क्या 2140 यहां है? नहीं। क्या 2140 यहां है? नहीं। ये कितना हो जाएगा सर? 1000 1000 2000 और x का वैल्यू 10 और ये मतलब ये 40, तो ये हो गया 2040। ये भी नहीं होगा, तो आंसर केवल सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शांत दशमलव कौन सा है? तो शांत दशमलव क्या होता है? जिसके नीचे 2 और 5 आ जाए, ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ आइए। सब मेरे भाई आज स्टेशन मास्टर हैं। मेरे भाई आज स्टेशन पे, यही स्टेशन मास्टर की उन्होंने आपकी क्लास ली। अच्छा, स्टेशन मास्टर की उन्होंने थैंक यू बोला है। चलो बढ़िया है, हर जगह अपने ही बच्चे हैं, चिंता ना करो, तुम पढ़ाई करो बस। 5 का स्थानीय मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां से आप देखोगे तो 0 होता है ना, 0 पावर देखो, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 5 इंटू 10 रेज टू पावर 8, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 8। अगला अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब ऐसी संख्याएं लेनी है जिनसे सभी अभाज्य निकल जाएं, तो क्यू क्या मानोगे आप? तो अब ये ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे कि मान के चलो आप 18 ले रहे हो, तो आप देखो सर 3Q प्लस 9 बराबर 18 लेने पर 3Q बराबर हो गया 9, तो Q बराबर आपका 3 हो गया। तो Q बराबर अगर आपका 3 हो गया और 3 को यहां पुट करते हो, तो क्या 3 5 और 9 क्या तीनों प्राइम नंबर आ रही हैं? तो क्या ये गलत हो गया? बिल्कुल। इसी प्रकार 3Q प्लस 9 को अगर 42 ले रहे हो, तो 3Q बराबर 40 में से 7 गया तो कितना होगा? 33, तो Q बराबर हो गया 11। अब देखो चेक करके क्या ये आ रहा है? 11 11 और 2 13 और 11 और 6 17, तीनों प्राइम आ रही हैं। यही चाहिए हमें भी, तो ये तो सही है सर। अब ये देखकर भक्के मत आ जाना, जब 60 को भी चेक करने को बोला है और बी और सी दे रखा है ना, तो मैक्सिमम केस में बी और सी दोनों वाले आंसर होते हैं, लेकिन आप तो समझदार बनकर चेक करो थोड़ा सा। तो जैसे ही चेक किया तो यहां आया 51 और यहां आया 17 और यहां देखोगे 17, यहां देखोगे 19 और 17 और 6 23, ये भी तीनों प्राइम नंबर आ रही हैं, तो आंसर होगा बी और डी मिलाकर, डी ऑप्शन, बी और सी मिलाकर। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा ना क्वेश्चन ये भी? हाँ सर, मेरे बड़े भैया की आज पोस्टिंग हो गई स्टेशन मास्टर की। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, उनको कहना कॉन्ग्रेचुलेशन। अगला प्रश्न देखिए कि अंक जेड के साथ 3 अंकों की संख्या XY5 का गुणन X215 देता है। मतलब अगर जेड को 3 अंकों की संख्या XYZ, 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करवा देता हूं XY5 का, तो आपका जो जवाब आ रहा है वो X215 आ रहा है। तो XYZ की वैल्यू क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आप में से कौन सोच सकता है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जेड होगा, जो भी जेड होगा, वो जेड एक तो आपका ऑड नंबर होगा,
विषम संख्या। क्यों? क्योंकि तभी तो यहां 5 दे पाएगा वो, अदरवाइज 5 को जनरेट ही नहीं कर पाएगा। हैं? सही बात है कि नहीं? पहले बात तो ये क्लियर करो। धीरे धीरे तो सीखोगे सब चीजों को, अचानक से थोड़ी सीख जाओगे यार। चलो बहुत बढ़िया है सर। तो सर बात तो आपने ठीक कही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं क्या? मैंने कहा पॉसिबिलिटी कुछ नहीं बनेंगी, बस डरना नहीं है। बोलो गुरुजी ना डरेंगे, बताओ आपके स्टूडेंट काहे डरेंगे? आओ फिर। तो अब मैं ये कहता हूं भाई, जेड क्या क्या हो सकता है? बोलो ना भाई। सर जेड 1 हो सकता है, जेड 3 हो सकता है, जेड 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है। सर आपको क्या टेंशन है? तो चलो जेड की तो टेंशन खत्म हुई हमारे को। चलो भैया, अब बोला गया है सर अंक जेड, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 3 अंकों की संख्या है और उससे 1 अंक का गुणा कर रहे हो तो ये 4 अंकों की संख्या बन रहा है। तो वह अंक यहां हम देखें अगर जेड है तो बहुत अच्छा लॉजिक बताने वाला हूं आपको मैं। तो सर देखो 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 1 है, अगर ये 1 होता तो एक्स वाई जेड इसमें आना चाहिए था। तो एक एक करके चेक करते हैं। चलो जेड बराबर 9 लेने पर, अगर जेड बराबर 9 लेते हो, सुनना बात, जेड बराबर 9 लेते हो तो 9 से भाजकता का नियम आएगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5 और 3 8 और 5 और 2 7 और 1 8। तो यहाँ 1 आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, यानी कि 1215 आ जाएगा। इसको अगर 9 ले लेता हूँ तो, और 1215 में अगर मैं 9 का भाग दे दूँ तो 9 एकम 9, सुनना बात को, यहाँ 1 सेटिस्फाई भी हो गया, बचे 3, 9 तिया 27 और 9 पड़म 45। ये भाई ना बात, यानी कि सर जी बिल्कुल सही जवाब है। 135 गुणा 9 करने पर 1215 आ रहा है। देखो 1 को 1 मैच कर रहा है ना, यानी कि सही है। तो यहाँ थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, मैं मानता हूँ तकलीफ है, लेकिन जहाँ तकलीफ ना हो तो क्या मज़ा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आंसर आएगा 13। क्वेश्चन कैसा लगा बता सकते हो क्या? हाँ चलिए रोशनी, मैंने तुम्हारा चेक किया, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ अगर है भी तो वो हो जाएगा, है ना, रिफंड अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। टेस्ट कैसा लगा मेरा? मजा आया? तो ये तो शुरुआत है, ये तो पहला टेस्ट है। अब जब अगला टेस्ट होगा ना तो इसमें नंबर सिस्टम और अगला टॉपिक मिक्स होकर आएगा, क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, थोड़े टाइम भी ज़्यादा दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ तो ये वाली बात होती है। देखो यार हम तो मेहनत करवाई आपको। चलिए अब ये क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए थे वो आपने कोशिश करी इनको बनाने की, नहीं करी, ये बताओ पहले। जो हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन थे बनाए आपने? चलो नहीं बनाए हो तो बनाते हैं, चलो साथ में। की बात बोली गई है कि अगर संख्या 72 से विभाजित है तो 72 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से भी होगी और 9 से भी होगी। वह संख्या 8 से भी होगी और 9 से भी होगी, ठीक है ना। हाँ तो अगर 8 से भी होगी और 9 से भी होगी तो उसके जो लास्ट का जो 3 अंक है उसी से ही 8 से भाजकता निकलेगी। तो जब आप 8 का भाग दे दोगे तो यहाँ क्या क्या ले सकते हो आप? आपसे मैं कहता हूँ कि भाई के बी के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो के मैंने 0 ले लिया। तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, बचे 2 नहीं जा रहा, 1 लेने पर 48 बचे 3 नहीं जा रहा, 2 लेने पर 8 छिंग 48 बचे 4 नहीं जा रहा, 8 3 लेने पर तो 8 छिंग 48 और 5 सही है 53 हो गया, चला जाएगा, 3 हो गया। 4 लेने पर 8 छिंग 48 बचे 6 नहीं जा रहा, और 4 लेने पर नहीं जा रहा, 5 लेने पर 48 7 नहीं जा रहा, 6 लेने पर 8 7 56 नहीं जा रहा भाई, 7 लेने पर 56 16 जा रहा है, और 8 लेने पर 56 2 नहीं जाएगा, 9 लेने पर 56 3 नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास के 2 मान आ चुके हैं दोस्तों, एक तो 3 आ गया और एक 7 आ गया जो कि चुना गया है मेहनत से। अब 9 से भाजकता चेक करवाता हूं आपको। 9 से भाजकता के लिए
संख्या इस प्रकार है 8 8 P 5 5 4 0 8 5। अब पहले आप रख लो यहाँ 3, चेक तो करें भाई 9 से भाजकता। चलो तो मैंने 3 रखा तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 5 13 और 5 18, खत्म। और 8 और 8 16 और 2 18। तो P की वैल्यू 2 और K की वैल्यू 3, P की वैल्यू 2 और K की वैल्यू 3। अब क्या इसका रखने पर वैल्यू आ रही है क्या आंसर? तो 3 3 9 और P की वैल्यू 2 दूनी 4, आंसर 13 आ रहा है भैया मेरा तो, और मिल भी गया। तो फिर आपको चेक नहीं करना। सर 1 जुलाई के बाद एटीएम में क्या आरआरबी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच वाला क्या करेगा? सर एटीएम में आरआरबी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच वाला क्या करेगा? उल्टा बोल रहे हो। आरआरबी बैच में एटीएम वाला क्या करेगा? आरआरबी बैच में एटीएम तो फ्री है ना, ठीक है। चलिए आइए, उसी के अंदर ही तो क्लास है भाई। अब तुम देखते तो हो नहीं, अंधे तो हो तुम अंदर जाके उसके फोल्डर को भी नहीं चेक करते हो तुम। तुम्हारे मुंह पे आके पढ़ना चाहिए एटीएम, ऐसे थोड़ी होता है भाई। जाकर चेक तो करो अंदर है कि नहीं, सब मिल रहा है। हाँ, अभिनेंद्र कह रहा है सर आप छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हो। भाई आए हुए यही है, मैं क्या कराऊंगा? अभिनेंद्र हम तो बहुत बालक आदमी है यार, तुम महान आदमी हो। आए हुए क्वेश्चन यही है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते ही नहीं आपके। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जब तुम भग जाते हो। चलिए 11 से विभाजित है सर। अब कोई संख्या अगर 11 से विभाजित है तो कैसे होगा? देखिए x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा? देखिए 11 से विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या होती है? 5 और 4 9 और 5 14 और 3 17। और देखो अल्टरनेटिवली देखोगे तो यही x प्लस वाई आ रहा है, तो x प्लस वाई बराबर अपने आप आ गया। देखो 17, कुछ नहीं करना, दोनों को बराबर कर दो, खेल खत्म। चलिए अब ये बताइए सर 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से पूरी तरह डिविजिबल है? 1 और 700 के बीच ऐसी कितनी? तो डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर 1 से शुरू हो रहा है ना तो आप डायरेक्टली 700 में 17 का भाग दे सकते हो। तो 17 × 3 = 51, 17 चौके 68 बचे 2, 17 एकम 17, 41 बार भाग जा रहा है, यानी कि 41 संख्याएं हैं। आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो, क्यों? 1 से शुरू हो रहा है ना, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है? तो आप ऑप्शन को पकड़ लो। तो ये 13 से जा नहीं रहा, 13 सत्ते 91 और 13 छिंग 78 बिल्कुल जा रहा है। यही लग रहा है बस सबसे बड़ी। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से डिविजिबल हो जाए? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। उसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि संख्या किससे डिविजिबल हो जाए? 307 से डिविजिबल हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है सर? कोई नहीं है भाई, करके दिखाओ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब आप यहाँ इस क्वेश्चन को देखने जाएंगे या करेंगे
तो फोकस क्या होगा, 9999 को 307 से डिवाइड करने का। आपने देखा सर 307 इंटू 2 614 आ गया, यानी कि 999 में से अगर 614 घट जाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 8, 385, फिर 307। यही करना होता है बेटू, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए 12 से गुणा करेंगे सर, 12 सत्ते 84 आ रहा है और 12 तिया 3684। अब 3684 को जब आप यहाँ से घटा रहे हो तो 9 में से 4 गया तो 5 और 15 में से 8 गया तो 7, 175 बच गया। सुन जाओ, यानी कि सर 307 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 175। तो 175 प्लस में रिमाइंडर आ रहा है आपका, सही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 307 में से 175 घटाना पड़ेगा, तब x आएगा, तभी डिविजिबल बनेगा, तभी तो बन पाएगा। भाई इसमें ऐसा क्या जोड़ूं जो 307 बना दे, तो 307 में से 175 घटा दो, ऐश करो ऐश अपने राज में। 132 आंसर आ गया सर। कैसा लगा तरीका, सही बात है ना भाई। सर क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर 42 है। बहुत बढ़िया बात कही है आपने यार, और होना भी चाहिए 42, क्यों नहीं होगा 42 बताओ, है भाई सब। क्योंकि तुमने 6 दिन में 4 दिन में जब भी तुम पढ़ने आए हो, तुमने पहली बार कुछ लिखा है, जहां तुमने ये नहीं लिखा कि डाउट ये है सर, तुमने ये लिखा कि सॉल्यूशन ये है, पहली बार लिखा है तुमने, तो मैं तो भावुक हो गया। तुम कहते इसका आंसर 50 है तो मैं 50 भी मानूंगा। भाई साहब तुम योगेश, तुम पहली बार कुछ लिख रहे हो यार। तुम सोचो, जब आदमी बच्चा छोटा छोटा होता है, उसको पहला कदम चलता है तो कितनी खुशी होती है। तो हमें भी बहुत खुशी मिली है इस चीज में। भावुक कर दिया मेरे को यार। अरे बीच में पूछे चाहे इधर पूछे चाहे उधर पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 41 ही आएगा। लेकिन अब भैया ना क्या करें, उसको जवाब दें क्या। अगला करिए। अब देखो यहां बीच में है, देखो 300 और 1000 के बीच में 7 से डिविजिबल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, 300/7, 7 चौके 28, 28 बचे 2, 7 दूनी 14, तो 42 बार लोगे क्या, नहीं, आपको यहां लेना पड़ेगा 43 बार। क्यों, तभी 300 के पार आएगा। अच्छी बात है सर। और 1000 से छोटा चाहिए तो 7 का भाग देंगे, तो सर 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौके 28 बचे 2, 7 दूनी 14, 142। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 142 माइनस का 43 प्लस का 1, 100। 100 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से विभाजित हैं और इनके बीच में केवल 100। एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है और उसका जवाब भी मुझे देना अच्छा लगेगा। अश्विनी पवार नाम से लड़का है लड़की है पता नहीं, जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इरिटेट क्यों हो जाते हो। अश्विनी मैं इरिटेट इसलिए नहीं होता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं इसलिए होता हूँ कि आप ये फैक्ट जाहिर कर देते हो कि 93 का आंसर 42 होगा। दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। आप ये सोच लो कि इसका आंसर 50 होगा, अब मैं 50 कैसे सेटिस्फाई करूं, मैं तो सही चीज बता सकता हूं। अब सही चीज मेरे से जानोगे तो मैंने बोला कि अगर 1 से लेकर कोई भी संख्या शुरू हो तो बटे आप जो भी संख्या का आपको निकालना है वो आप डिवाइड करके देख लो, मैं तो यही बता सकता हूं ना। अब मैं आपको कैसे प्रूव करके बताऊं कि आंसर 50 होगा। गलत चीज को तो सही नहीं कर सकते ना कभी भी, सही चीज को सही बता सकते हैं हम। अब आप ये मेरे से बोलो कि सर नहीं 41 नहीं होगा 42 होगा, अब मैं कहां से लाऊं 42, मैं इसका क्या जवाब दूं फिर आपको, कोई जवाब नहीं है मेरे पास।
इसीलिए इरिटेशन होती है कि जब हमने आपको सिखा दिया है, डाउट अगर है ही नहीं, आप सीखने ही आए हो, तो सीख लो ना भाई, क्या दिक्कत है। अब उसके बाद भी अगर आपको पंचायत लगानी है तो फिर हम भी लगा देते हैं पंचायत, फिर ये होती है बात। आप डाउट पूछिए बस। भावुक भी तो हुआ था मैं, तो उसमें इरिटेट की जरूरत क्या थी। सब 42 बार जा रहा है भाई, ये मेरे को नहीं पता 42 बार जा रहा है क्या, वो मैं कैलकुलेटर से चेक करूंगा। हो सकता है कि भाई दिमाग काम नहीं कर रहा हो हमारा। 700/17 करूंगा तो कहां जा रहा है 42 बार भाई, 41 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। तो हमेशा तो भागफल ही लेते हैं ना बेटू। बताओ अब इनसे इस बात पे भी लड़ो। तो यही है, अब समझ में आ गया आपको। अब आपने उसने बोल दिया कि 42 बार जा रहा है, अब इसने गणित की ऐसी तैसी कर दी, अब इरिटेशन नहीं होगी क्या। अब इस पे कितना ही डिस्कशन कर लो, उसका तो 42 ही आएगा आंसर, समझे बात। तो इसलिए हम इग्नोर करते हैं भाई, ठीक है चलो। हाँ, वो समझ में आ गया उसको। अब ये क्वेश्चन है, अब मैंने यहां समझा दिया कि जिस भी बार आप भाग दोगे, जैसे 42 आया यहां पर निकलकर, तो 42 नहीं लेना, उसका नेक्स्ट मल्टीपल लेना है। अब सर क्यों नहीं लेना 42, तो इसका सवाल का जवाब तो आपके पास मैं दूंगा, क्योंकि जब 42 गुणा 7 आप करते हो तो 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 294 ही आता है, और हमें चाहिए 300 से ज्यादा। तो 42 मल्टीपल नहीं होगा, 43 होगा मल्टीपल। और यहां जब डिवाइड करोगे तो ये इसके अंदर ही आ रहा है, तो हमें अंदर ही चाहिए। इसलिए हम क्या लगाते हैं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस का 1, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका होता है ये। ठीक है। हाँ सर, 95 क्वेश्चन में 175 कैसे आया सर। अब देखो कितना अच्छा चीज पूछा है। गरीमत मानिए भूपेंद्र, यहां तो मैंने पूरा सॉल्व किया है, हालांकि मैं करता नहीं हूं कभी। मैंने क्या किया भूपेंद्र, मैंने डिवाइड किया है, और ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको खुद भी करना चाहिए हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि मेरे डिवीजन करने से आपको भाग करना आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, लॉजिकल बात है। तो आप भी मेरे साथ ट्राई करते नहीं किया आपने, खैर छोड़ो। फिर जब हमने ट्राई किया तो हमारा यहां 175 निकल कर आया शेषफल। तो यहां मैं कह सकता हूं कि जब मैं इससे भाग दे रहा हूं तो ये 175 ही तो मेरा शेषफल है। तो अगर ये शेषफल है तो इस संख्या को क्या होना चाहिए, इस संख्या को उतना होना चाहिए जिनको जोड़ने पर इतना आ जाए, तभी तो कटेगा। बुद्धि लगाने वाली बात। अब इस पे भी कितनी बहस कर लो, लेकिन खुद को जो करना है वो तो करना ही है। भाग आप दोगे ही दोगे, खुद ही दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब ये भी गजब का क्वेश्चन है, देखो। अब हमने बोला है यहां पर कि आपने इसको घटाया तो डी 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 आया और 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है, तो डी 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 8 से विभाजित है। तो क्या 1 1 1 8 से हो सकता है, क्या 2 2 2 8 से हो सकता है, क्या 3 3 3 हो सकता है, 4 4 4 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, 6 6 6 हो सकता है, 8 8 8 हो सकता है, 9 9 9 हो सकता है। तो कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, क्या हो सकता है। तो सर जी एक एक तो क्यों जाएगा, 3 3 3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 8 45 ये भी नहीं होगा, 8 दूनी 16 नहीं होगा। तो केवल आपका डी क्या होगा, 8 ही तो होगा। अब आप इस पे भी कलेश करने लग जाओ तो लग ही जाओ भाई, इसका क्या जवाब दूं मैं। तो यहां मैंने देखा सर 1216 माइनस 328, क्यों, क्योंकि जब डी मैंने 8 निकाल ही दिया तो मेरी भी बल्ले बल्ले और आपकी भी बल्ले बल्ले। बोले गुरुजी गजब हो गया, तो डी की वैल्यू 8 ही संभव है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आएगा, लेकिन आप उस काबिल बन जाइए बस कि आपको आने लग जाए। आप अगर उस काबिल नहीं बनेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे तो फिर क्या सीखने को मिलने वाला है, यहां क्या कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं तो वही करा रहा हूं भाई, मैं कुछ अलग नहीं करा रहा हूं। मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, कुछ आए हुए क्वेश्चन लेकर आया हूं, और उसी से ही पेपर बनाऊंगा और पेपर बनाकर भेजूंगा भी। ठीक है, अगला करिए।
रेहान माफी चाहता हूं बेटा, अगर आपने नहीं लिया है बैच या लेने वाले हो तो मैं आपको अभी, कल भी एक बच्चा गया था बेचारा, बाद में फिर फोन करते रहते हैं। अब ये बेचारा लंबा जाएगा, ये रेहान नाम से जो लड़का है, मतलब इसका आरआरबी भी बर्बाद हो गया क्योंकि ये आरआरबी वाला बच्चा है। चलिए 3 से विभाज्य बताइए सर, 3 से डिविजिबल होना चाहिए क्या? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो कोई संख्या 3 से विभाजित होगी तो क्या कंडीशन होगी? 9 से होनी चाहिए, 7 और 2 9 भी गया, और 6 भी गया, 8 और 5 13, 13 तो 13 है, तो ये क्या होगा? 13 और 1 13 और 2 15, 2 हो सकता है। तो x के कितने मान संभव है? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो 2 5 8, 3 मान संभव, 3 वैल्यू संभव है। रचित गुलाटी बार बार कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो दोस्त। 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर वाले में सीधा 307 इंटू 33 या 34 से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। 307 इंटू 33 या 34 से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। रचित 33 और 34 आया कहाँ से ये तो बता दो स्टूडेंट्स को। सबसे पहले ये बताओ कि 33 और 34 कहाँ से आया, कैसे पता चला 33 34 आएगा? वो तो सर कैलकुलेटर से निकाल ही लिया था ना हमने, बोलो। तो भाई ऐसी बातें क्यों करनी, जिस बात के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, नॉलेज ना हो, तो पंचायत क्यों करनी? हम पहले भी बोल चुके हैं आपको इस बात के बारे में। अरे सर 307 इंटू 30, 30 से ज्यादा ही होगा। तो मेरे भाई यहां भी तो मैं वही कर रहा हूं, यहां भी तो मैं डिवाइड ही कर रहा हूं, यहां भी डिवाइड ही कर रहा हूं, और वहां भी तुम अंदाजा लगाते जाओ, बात बराबर ही है। हाँ 98 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भैया, 3 से भाजकता देखनी है। भाई दिन को बेसिक नहीं आता ना, मैं फिर बोलूंगा आप फाउंडेशन बैच लो, अभी भी टाइम है। और तुम्हें नहीं आता है बेसिक तो बेसिक कवर करो। तुम अपने आप को मास्टर समझ रहे हो क्या, या एवरेज समझ रहे हो? नहीं हो तुम एवरेज। अब यहां ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताओ उसको। अगर 3 से भाजकता चेक कर रहे हो तो x क्या क्या हो सकता है? x 2 हो सकता है, x 5 भी हो सकता है, x 8 भी हो सकता है। तो उसको लग रहा है कि सर ने है ना इनमें से 3 आंसर क्यों दे दिया। अरे बेटा क्वेश्चन भी तो पढ़ो, x के कितने मान संभव हैं? तो कितने मान संभव हैं? x के 3 मान संभव हैं। तीन मान संभव है बस। ठीक है, आइए कोई दिक्कत नहीं है, अगला करके दिखाओ। चलो भाई ये संख्या अगर 4 से विभाजित है तो x के कितने मान संभव हैं? अनमोल 4 रख के चेक करो और फिर सम ऑफ डिजिट चेक करो, अगर होगा तो मानेंगे। सर आप डेमो बंद करोगे तो ये सब बंद हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी डेमो मतलब अब आज ये क्लास तो आज डेमो की तो बंद हो जाएंगी, फिर मंडे से तो फिर आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, लेकिन टेस्ट तक फ्री रहेगा डेमो, है ना, टेस्ट तक चलेगा बस। अगले वीक से फिर टेस्ट फ्री नहीं मिलेंगे, केवल जिन्होंने बैच लिया हुआ है उनको मिलेंगे 1 तारीख से। हाँ देखिए मेरे टेस्ट के क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने दे रखी है ना आपको, उसको मिल जाएगी। 4 से भाजकता, 4 से भाजकता का मतलब लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो x के कितने मान संभव हैं? तो आप देखो
आप 28 ले सकते हो, आप 48 ले सकते हो, आप 68 ले सकते हो, आप 88 ले सकते हो। और बताओ भाई, आप 0 भी तो ले सकते हो। वेरी गुड। तो 0, 2, 4, 6, 8, तो 5 मान संभव है। 5, 4 नहीं होगा, 5 होगा। 5 मान संभव है। ठीक है, नेक्स्ट। 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से डिविजिबल हैं लेकिन 35 से नहीं हैं? जीरो को तो लेना ही पड़ेगा ना। अब काफी हैं इतने क्वेश्चन अविनेंद्र, अब देखो ना कितने क्वेश्चन करवा दिए, पूरा नंबर सिस्टम कवर हो गया। हजार से कम कितनी संख्याएं हैं जो 5 से 7 से, तो देखो 1000 से कम बोला गया है तो 1 से लेकर 1000 है तो डायरेक्ट 1000 ले सकते हो। 1000 से कम बोला गया है तो 5 का भाग दोगे तो क्या 200 लोगे? 200 लोगे? नहीं, एक कम करना पड़ेगा 199। क्यों लेना पड़ेगा 199 बताओ? क्योंकि सर आपने खुद ने बोला है ना 1000 से कम, तो 1000 नहीं लेना, 1000 से कम। तो 1000 भी आ चुका है इसमें, इसलिए मैंने वो 1 घटा दिया। हाँ, 1000/7। अब इसमें 1000 से कोई लेने देना नहीं है तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो सर 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 142। तो ये आपकी संख्या हो गई, ये आपकी 7 से डिविजिबल हो गई। अब आपसे बोला जा रहा है सर 35 से डिविजिबल वाली नहीं लेनी है अपन को। 35 से डिविजिबल वाली इन दोनों के अंदर तो है ही ना, हटाओ फिर उनको, और क्या हटाना ही पड़ेगा। तो 35 से डिविजिबल के लिए क्या करोगे सर? 5 से काटा मैंने कितनी बार? 200 बार, और 5 से काटा मैंने 7 बार। 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 56, 28 बार। मैंने क्या क्या निकाला है आप प्लीज एक बार चेक कर लो, फिर आपके बाद आगे बातें करेंगे आपसे। हाँ भाई, बात तो करनी पड़ेगी ना आपसे, क्वेश्चन जो बोला है उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी आपसे। हाँ, अब कई बच्चे गलती कर देते हैं, कई बच्चों को पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। देखो यहां पर हम देखते हैं जो 5 से भाजकता का नियम है, क्या उसके अंदर 35 वाला है? बिल्कुल है, तो इसमें से भी माइनस होगा। इसमें भी 35 वाला है, बिल्कुल है, इसमें से भी माइनस होगा। 28 संख्याएं 35 से डिविजिबल वाली जो संख्या है वो तो दोनों से ही घटेंगी, बिल्कुल घटेंगी भाई। इसमें क्या दो रहा है? तो 171, और 140 में से 26 चले गए तो 114। टोटल देख लो, ये हो गया सर 5, ये हो गया सर 8, 285 आंसर आएगा आपका। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे अरे सर आंसर तो इसका 313 होना चाहिए। नहीं है ना दोस्त, नहीं है ना। वो कब होता? जब क्वेश्चन में ये लिखा रहता केवल कि संख्या 5 और 7 से कितनी डिविजिबल हैं। अगर केवल इतना लिखा रहता तब हम क्या करते? तब हम 199 लेते, तब हम 142 लेते, और इन दोनों में वो 2 बार आ चुका होता। कौन? 35 वाला, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो 1 बार हटा देते, तब हमारा 313 आंसर होता। ये होती है बुद्धि। समझे? सर -1 क्यों हुआ? मैंने उसी टाइम बता दिया था अनुभव, मैंने उसी टाइम बताया था आपको कि मैं -1 क्यों कर रहा हूं। तो मेरी बातें तो सुना करो यार। सर 2 बार क्यों घटाया? आप सोचो क्यों घटाया? शैतानी ताकत। दिमाग का खेल है पूरा। अब एक बच्चा पूछा 28 कैसे आया? अब बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है भाई। ये देख लिख रहा है ना बेटे, तो आप ये भी तो देखोगे ना कि भाई 35 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, वो निकाली हैं। आपको तो 35 लेना ही नहीं है, इसलिए हमने दोनों में से घटा दिया। 35 वाला तो लेना नहीं था ना, तो इसमें से भी नहीं लेना, इसमें से भी नहीं लेना, इसलिए घटा दिया बस। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई इसमें से ले लो इसमें छोड़ दो? ऐसा नहीं, दोनों से हटानी पड़ेंगी वो संख्याएं।
सर 5 और 7 से पूछा है तो 28 एक बार ही आता, 28 एक बार ही आता। अगर केवल ऐसे पूछता तो फिर 35 वाला भी तो होता ना उसमें, तो इसमें भी आ जाता, वो इसमें भी आ जाता, तो एक बार तो घटाना पड़ता है ना, वो तो कॉमन हो जाता तो वो घटाना पड़ता है। अगला करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 22 से विभाजित है 5 से नहीं हो। अब ये भी क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखो कि आपको वो संख्या बतानी है जो कि 22 से तो हो लेकिन 5 से ना हो। तो 5 से तो ये जा रहा है, तो होना ही नहीं चाहिए 5 से। अब 22 से हो तो b क्या हो सकता है, क्या 1 हो सकता है ना, इन दोनों में से आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अब यहां देखो 2 3 4 a 5 b, 2 और 4 6 और 5 11, 11 बराबर 3 प्लस a प्लस b। अब चेक कर लो आप, जहां सेटिस्फाई हो जाए। तो सर जी a प्लस b, तो आई थिंक 8 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी ठीक है ए ऑप्शन, और यहाँ भी देखो 8 आ रहा है। अब आएगा मज़ा। तो दोनों ही ऑप्शन परफेक्ट हैं, कोई बुराई नहीं है दोनों में, लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 234 652 बड़ा होता है या ये बड़ा होता है, तो 234 652 बड़ा होता है। 234 058 बड़ा कर रहे हैं कई बच्चे यार। ठीक है भाइयों, आनंद आ रहा है? लो यार आनंद लो, मस्त रहो। नेक्स्ट अगला करेंगे। देखो भाई 6 अंकों की संख्या दे रखी है, 11 से और 72 से डिविजिबल है, तो 5x माइनस 2y का मान क्या होगा। अब अगर 11 से डिविजिबल नंबर दे रखा है तो सबसे पहले देखो सर 5 और 2 7 और 10 और 3 13, तो x प्लस का 7 प्लस इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू 6 आनी चाहिए। सही है। अब x की वैल्यू 6 आ गई। अब ये 72 से है तो 8 से देख लो, तो 1 2 5 7 0 4 ना, अरे 7/4 है ना, तो 7/4 है। अब 8 से देखना, x तो आ गया बेचारा 6, अब y देख लो क्या आ रहा है। तो सर जी कैसे करेंगे बताओ। मैंने कहा 0 लेके देखो, 8 हुआ 2 64, बचे 6, जा रहा है 0 0 जा रहा है, तो 6 पंजे 30 माइनस का 0, 30 ऑप्शन में नहीं है तो मत लो, इसको कोई काम का नहीं है हमारे। अच्छा अब आपने देखा सर और क्या करूं, मैंने कहा भाई 0 तो नहीं होगा, 1 रख के देखो, 8 हुआ 2 64, बचे कितने 7, नहीं होगा। 2 रखो, 8 नाम 72, नहीं जा रहा। 3 रखो, 8 नाम 72, बचा 1, नहीं जा रहा। 4 रख के देखो, 8 नाम 72 जा रहा है, तो 4 रख के देखना भाई, y बराबर 4, तो 30 में से 8 गया तो 22 ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी कोई मतलब का नहीं रहा। अब अपने ये चेक कर रहे हैं अपन, तो और क्या करें, जो मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा अपना। फिर एक बार चेक कर लेंगे भाई 9 से भाजकता है कि नहीं। 4 हो गया, 5 रखो 72, नहीं जा रहा। 6 रखो 72, 4 नहीं जा रहा। 7 रखो 72, और कितना 5 नहीं जा रहा। 8 रखो 72 और 6, बच गया भाई। तो y बराबर 8 रखो, तो 30 में से 16 गया तो 14 आ जाएगा, ये सही लग रहा है। अब यहाँ पर 8 रख के चेक कर लो, तो 1 2 5 7 8 4, क्या चेक करोगे 9 से, 9 से भी तो डिविजिबल होना चाहिए ना, 72 है तो। सर जी देखो 5 और 4 9 और 15 और 3 18, 9 से जा रहा है, यानी कि 14 ही सही जवाब है। चेक कर लिया लास्ट में, बस चौका मार दिया। हाँ 9 से भी कर सकते थे, वो भी ठीक है। अगला करिए भाई, ये एक आपको संख्या दे रखी है
जिसमें इकाई अंक, दहाई अंक दे रखे हैं और वो संख्या 5, 8 और 9 से डिविजिबल है, तो 10a प्लस b क्या है बताओ। अगर कोई संख्या 5 से है, ध्यान से देखना, 4, 7, 5a, अगर कोई संख्या 5 से होगा तो b कैन बी 0, b कैन बी 5। आपकी b जो 0 भी हो सकती है और 5 भी हो सकता है। अगर 9 से होगा तो देखो 5 और 4 9, तो 7 और 5 12 और 6 18, इसके साथ में ले रहे हो तो 7 और 0 तो ये 2। अब चेक कर लो भाई साहब, a की वैल्यू 2 हो गई तो 20 प्लस का 0 20 हो गया। a की वैल्यू अगर 6 हो गई तो 60 प्लस का 5 65 हो गया। तो मेरे हिसाब से 20 वाला है तो है, बस चेक कर, अलग अलग पॉसिबिलिटी लेनी होती है, बस खेल खत्म। अब ये क्वेश्चन आ गया मान लो, अब अपन को निकालना है a की पावर b, तो a क्या होगा और b क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना यार, छोड़ना नहीं। सर 5 और 8 में, सर जी 5 8 में नहीं आता, 5 8 में नहीं आता, मैं वो समझा नहीं भाई तेरी बात। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ये 8 से नहीं जाता, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये नहीं लेना ही नहीं है, वो भी कह सकते हैं। सही पॉइंट पूछा है, सही बात है। हाँ हाँ चलिए, क्लियर हो गया भाई साहब। चलिए, स्नेह सिंह पूछ रहा है सर एटीएम बेस्ट है या फाउंडेशन। स्नेह सिंह, आप इसकी पृष्ठभूमि का सवाल जो पूछ रहे हैं, आप ये खुद वहाँ पर खड़े होकर देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, उसके बाद आपको मैं जवाब दे पाऊँगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी का बेसिक बिल्कुल ख़त्म है तो उसे फाउंडेशन की तरफ जाना है, और जिसका बेसिक अच्छा है उसको एटीएम बेस्ट मिलेगा। आप इन क्वेश्चनों को करके एक नंबर चीज़ें सीख रहे हो। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ भाई साहब, मैं तुम्हारी छाती में तो घुस नहीं सकता, ना तुम्हारे दिमाग में घुस सकता हूँ, बस मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मेरा कंटेंट पेपर में आपको मिल जाएगा। अब इसके लिए मैं कोई नाचूंगा तो नहीं, ठीक है। चलिए, तो मस्त पढ़ाओ, बस मस्त पढ़ो और टेंशन नहीं लेने का है, समझे बात आप लोग। और जो बच्चे हमारा आरआरबी लेना चाहते हैं वो ले लेना टाइम से, 1 जुलाई से पहले पहले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलूंगा आपसे अब मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अब क्लास आपकी मंडे को होगी, आपका डेमो यहाँ खत्म होता है, मतलब डेमो तो क्या ही है, अपनी तो रेगुलर चल रहा है, क्लास सबका रेगुलर चल रहा है। और जीके की क्लास शाम को 7 बजे कर दी गई है, टाइम टेबल बदल दिया गया है, जीके की क्लास शाम को 7 बजे कर दी गई है, ठीक है भाई साहब। जय हिंद।